अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम बिलाल अकेडमी। मेरा नाम है बिलाल और आज के दिन मैं 11th क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करूंगा। तो फर्स्ट करें कि ये मोटरसाइकिल रोड पे चल रही है। अब ये जो मोटरसाइकिल है, ये जो रोड पे चल रही है, इसकी चलने की जो स्पीड है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है। एट ज़ीरो टाइम इसकी जो वेलोसिटी थी वो ज़ीरो थी। जब टाइम 30 सेकंड होता है तो उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है, और जब टाइम 60 सेकंड पे जाता है तो वो वेलोसिटी जो है वो 20 तक रहती है। और टाइम इस तरह जब 150 सेकंड तक पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी 20 तक ही रहती है, लेकिन जब ही टाइम 180 होता है तो वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो आपने इस डाटे को यूज़ करते हुए सबसे पहले वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाना है। डाटा आपके पास गिवन है टाइम और वेलोसिटी का। उसके अलावा आपने इस ग्राफ को यूज़ करते हुए इनिशियल एक्सेलरेशन भी फाइंड करनी है, फाइनल एक्सेलरेशन भी फाइंड करनी है, और ये भी फाइंड करना है कि टोटल डिस्टेंस इस बाइक ने कितना ट्रैवल किया है। तो ये मैंने डाटा लिखा हुआ है टाइम और वेलोसिटी का, और ये ग्राफ इस पे हम बनाएंगे। सबसे पहला पॉइंट है 0 और 0, तो 0 और 0 यहाँ पे होगा, इसलिए मैं यहाँ पे एक पॉइंट लगा रहा हूँ। दूसरा पॉइंट है, दूसरा डाटा है 30 और 10, तो 30 ये वाला है और 10 ये वाला है। तो आप एक सीधी लाइन्स ड्रा करें इस एक्सिस से, तो जहाँ पे ये मिलेंगी वो आपका पॉइंट होगा। इसी तरह 60 और 20 है, तो मैं एक लाइन 60 से ड्रा करूँगा, एक 20 से करूँगा, तो जहाँ पे ये मिलेंगी वो मेरा पॉइंट हो जाएगा। फिर मैं 90 और 20 पे करूँगा, ये 90 है और ये 20 है, जहाँ पे मिल रही हैं वो मेरा पॉइंट है। इसी तरह 120 है और 20 है, ये 120 और ये 20, ये जहाँ पे मिलेंगी वो पॉइंट आ जाएगा मेरा। उसके बाद है 150, ये 150 है और 20 और ये 20 है, जहाँ पे मिलेंगी वो पॉइंट होगा। एंड सिमिलरली 180 और 0 वो यहाँ पे मिलेंगे। अब ये हमारा वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ हो गया। अब मैंने क्या किया है, जो भी पॉइंट्स थे मेरे, ये जो मैंने हासिल किए थे, इनको आपस में मिला दिया है। अभी हमने फाइंड करना था इस ग्राफ को इस्तेमाल करते हुए इनिशियल कंसंट्रेशन को, फाइनल कंसंट्रेशन को और टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है। सबसे पहले मैं इनिशियल एक्सेलरेशन फाइंड करूँगा कि जो एक्सेलरेशन होता है उसका फार्मूला क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, यानी कि वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है डिवाइडेड बाय टाइम में कितना चेंज है। अच्छा, आप जैसे कि देख रहे हैं कि इस टाइम के दौरान जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, वो सेम है। जब वेलोसिटी में चेंज जो है वो सेम होगा तो इस दौरान जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वेलोसिटी सेम है। इनिशियल वेलोसिटी आप देखें तो इनिशियल वेलोसिटी इस टाइम पे 20 है, यहाँ से आप देखेंगे क्योंकि ये वेलोसिटी का एक्सिस है। तो इनिशियल वेलोसिटी है 20 और फाइनल वेलोसिटी है 150। तो सॉरी, फाइनल वेलोसिटी भी 20 है, क्योंकि आप ये एक्सिस देख रहे हैं। तो ये 20 माइनस 20 तो डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम को मैं वैसे टी लिख देता हूँ, तो 20 माइनस 20 ये आ जाएगा 0 आंसर आपके पास। तो इसका मतलब हुआ कि इस टाइम के दौरान आपका एक्सेलरेशन जो है वो 0 है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो तब्दीली है वो 0 है। इसीलिए जब आपने इनिशियल एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो आपने एक ये पॉइंट लेना है, क्योंकि ये आपका इनिशियल आ जाएगा, फिर एक्सेलरेशन 0 हो रहा है और फाइनली फिर एक्सेलरेशन चेंज होगा, ये फाइनल पॉइंट्स आ जाएंगे। ये मैंने पॉइंट्स फिक्स कर लिए, ये इनिशियल वाले हैं और ये फाइनल वाले हैं। अब इनिशियल में क्या है, ये आपका फाइनल पॉइंट है और ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। अब देखें फाइनली आपके पास टाइम क्या है, 60 सेकंड है, ओके, इसलिए मैंने 60 लिखा हुआ है। और इनिशियल टाइम क्या था, 30 सेकंड, इसलिए यहाँ पे 30 लिखा हुआ। वेलोसिटी क्या है फाइनली, 20, इसलिए यहाँ पे 20 लिखा हुआ है। और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 10, तो इसलिए यहाँ पे 10 है। तो 20 में से 10 निकालूंगा तो 10 आएगा, 60 में से 30 निकालूंगा 30 आएगा, 10 डिवाइडेड बाई 30 आपके पास ये आंसर आ जाएगा। एक्सेलरेशन जो इनिशियल होगा वो 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। इस तरह अगर फाइनल एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो आपको सेम वही प्रोसीजर, ये आपका फाइनल पॉइंट है, ये आपका इनिशियल पॉइंट है। तो सबसे पहले ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है जो कि 0 है, तो 0 मैंने लिख दिया, माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल आपकी जो वेलोसिटी है वो तो 20 है, तो मैं 20 लिखूँगा।
और डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम का एक्सिस ये है, तो ये फाइनल टाइम है 180 और ये इनिशियल टाइम है 150। तो 180 में से 50 निकालूंगा तो 30 आ जाएगा और 0 में से 20 निकालूंगा तो -20 आ जाएगा। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो आपके पास सोल्यूशन जो आएगा वो आएगा माइनस, यहाँ पर माइनस होगा -0.677 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और फिर हमने फाइंड ये भी करना है कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है इस बाइक ने। उसके लिए अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो आपको ये जो लाइंस है इसके अंदर कितना एरिया है, ये सारा एरिया फाइंड करना पड़ेगा, ये वाला जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया, ये जो एरिया है। अब इस एरिया को अगर फाइंड करना है तो आप देख सकते हैं ये एक ट्राइंगल बन रही है इसमें। अगर ट्राइंगल का एरिया आ गया तो ये आ जाएगा। अगर ये एरिया फाइंड करना है तो ये एक रेक्टेंगल बन रही है और ये एरिया आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर आगे का एरिया फाइंड करना है तो ये ट्राइंगल एक और बन रही है, इसलिए मैंने लिखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल 1, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। ये ट्राइंगल 1 है, ये 2 है ट्राइंगल और ये रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले हम इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे, उसके बाद रेक्टेंगल है और उसके बाद दूसरी ट्राइंगल। तो ये फार्मूले मैंने लिख दिए हैं। अगर ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इस केस में हमारी बेस ये है 60 - 0, ये आप फाइंड कर लेंगे इस एक्सिस से 60 - 0, ये आपकी बेस हो जाएगी। और जो हाइट है वो ये वाली हाइट होगी, ये हाइट, ठीक है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ये हाइट हो जाएगी जो कि है 20 - 0, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 600 मीटर जवाब आ जाएगा। अब ट्राइंगल है, ट्राइंगल होती है लेंथ इंटू विड्थ, ये आपको पता है। लेंथ तो यही होगी 20 - 0 और जो विड्थ होगी वो होगी 150 - 60, क्योंकि आप यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं। तो आप पॉइंट्स देख लिए, ये पॉइंट से 150 वाला है और ये पॉइंट 60 वाला है, तो 150 - 60 हो जाएगी आपकी लेंथ और विड्थ हो जाएगी 20 - 0, तो 1800 जवाब आ जाएगा। इसी तरह अब ये सिर्फ ये ट्राइंगल रह गया, इसके लिए भी यही फार्मूला होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ, फिर बेस क्या है, एक 180 वाला पॉइंट है, एक 150 वाला पॉइंट है, 180 - 150 आ जाएगा और जो हाइट है वो आ जाएगी 20 - 0। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो जवाब आएगा वो 300 मीटर आएगा। अब ये तीनों जो डिस्टेंस हैं इनको ऐड कर लीजिए, तो आपके पास जो टोटल डिस्टेंस आएगा वो आ जाएगा 2700 मीटर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आ गई होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो आई है पसंद तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।